पीछे देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण अब जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है। इस तरह से देखिए घरों में पानी घुस चुका है। राजधानी रांची के 15 नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया 44 में। आपको हम राजधानी रांची की तस्वीर बता रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण अब जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है और राजधानी रांची में ऐसे में हम राजधानी रांची के पंडरा में स्थित अभी मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पानी का यहाँ जो है जमवाड़ा लग गया है। अब यहाँ लोग ना इधर से उधर सकते हैं ना जा सकते हैं क्योंकि इतनी धारा प्रवाहित है कि आप इसको लेकर के आज राजधानी रांची में कई स्कूलें बंद है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और भारी बारिश का अनुमान लगाया था, जिसमें मौसम विभाग ने कई एहतियात भी बरतने की कहा था। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से और अभी 2-3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में हम झारखंड के राजधानी रांची की पंडरा का स्थिति मैं बता रहा हूँ। पंडरा का ये राधा नगर का स्थिति है। राजधानी रांची की कई ऐसे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि राधा नगर पंडरा, जो कि पंडरा में अभी मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से आशा सिंह राधा नगर रांची वो उनका आवास है। आप देख सकते हैं किस तरह से आवास उनका जो घर है, घर में किस तरह से पानी है। यानी कि कोई ना इधर से उधर गेट कहीं खोल नहीं सकता है, ना कोई इधर आ सकता है। यानी कि कहे तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पानी का जमवाड़ा लगा हुआ है। यानी कि भारी बारिश के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यानी कि घर से कोई बाहर भी ना निकल रहे हैं, कोई जरूरी सामान हो तभी अपनी सामान लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जो है यहाँ के जो लोग हैं काफी घर में डूबते हुए हैं। और ऐसे में राजधानी रांची की कई ऐसे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। यह जो घर है, दोनों तरफ घर है और कितनी पानी यहाँ जमवाड़ा लगा हुआ है। यानी कि मौसम विभाग का साफ निर्देश था कि भारी बारिश के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसके कारण अगर जरूरी सामान हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन इसको लेकर के रांची के डीसी कई एहतियात बरतने को आदेश भी दिया है। और ऐसे में किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो विजुअल है, कई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि घर में पानी पूरी तरह से घुस गई है, जिसको लेकर के यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई घर से बाहर निकलने के लिए किंतु परंतु सोचना पड़ रहा है। लेकिन घर से कोई व्यक्ति अभी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन आपको ऐसे कई घर आपको दिखाएंगे जो कि घर में पूरी तरह से पानी अंदर घुस गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम एक घर में अभी मौजूद हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं भारी बारिश के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यानी कि कहे तो आप इस घर में देख सकते हैं किस तरह से कितनी भारी बारिश के कारण यहाँ जल जमाव का स्थिति हो गया है। यानी कि कहे तो घर में किस तरह से पानी अंदर घुस गया है। आप सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का जमवाड़ा हो गया है। यानी कि कहे तो घर का स्थिति काफी दयनीय स्थिति हो चुकी है। यहाँ लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ की जो बेड है, जो चौकी है और कुर्सी है, टेबल है, यानी कि यहाँ ऐसी स्थिति हो गई है यानी कि कोई मानव नहीं रहता है। और भारी बारिश के कारण कई ऐसे एहतियात बरतने को भी कहा था। रांची के मौसम विभाग कई दिनों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हम घर के अंदर अभी प्रवेश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ अंदर तक पानी घुस चुका है। यानी कि कहे तो आप थोड़ा सा अंदर आइएगा, अंदर की आपको तस्वीर बता रहे हैं किस तरह से अंदर की पानी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। यानी कि कहे तो घर का जो स्थिति है आप देख सकते हैं। यानी कि कहे तो अंदर का जो बेडरूम होता है, बेडरूम में आपको दिखा रहे हैं जो कि पानी इतनी घुस गई है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से सोफा लगा हुआ है, सोफा है, किस तरह से पानी अंदर घुसी हुई है। यानी कि कहे तो अंदर का जो बेडरूम है, आपको यह भी तस्वीर आपको दिखा रहा है। यह जो कमरा है, इसी कमरे में लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी पानी घुस गई है जो कि
यहाँ के लोग को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि यह जो किचन रूम है कि कैसे लोग यहाँ अपने है सो खाना बनाएंगे, यानी कि अब कहे तो भारी बारिश के कारण यहाँ जो पानी अंदर घुसा हुआ है, कैसे लोग यहाँ खाना पीना अपना है सो जीवन यापन करेंगे। तो ऐसी स्थिति हो गई है, रांची की बदहाल स्थिति हो गई है। यानी कि कहे तो रांची नगर निगम का भी लापरवाही से यह पानी घुस रहा है। यह जो तस्वीर आपको सीधे अब दिखा रहे हैं, यानी कि कहे तो देख सकते हैं जो घर का जो यहाँ रहने वाले हैं उन लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बेड में पड़े हुए हैं। यानी कि कहे तो यह रांची नगर निगम की लापरवाही से यह पानी अंदर घुस जा रहा है। अगर रांची नगर निगम अगर पहले मानसून में अगर पहले मानसून में अगर इस तरह से देख रेख करता तो हो सकता है कि पानी की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होता। लेकिन राजधानी रांची के कई ऐसे तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया है कि ऐसी स्थिति हो गई है रांची में कि लोग यहाँ आने जाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर नगर निगम इस पर कुछ अगर कार्रवाई करता, अगर जो नालियां अगर पूरी तरह से पानी जो निकलता है वो अगर काके डैम में जो जाकर के मिलती है, अगर नगर निगम साफ सफाई करती तो यानी कि रांची के राधा नगर ऐसी स्थिति बदहाल नहीं होती। तो ऐसे देखना होगा कि जो नगर निगम है इस पर क्या कार्रवाई करता है। आपके घर में पानी घुस गया है, क्या कुछ कहेंगे? पानी के लिए पिछले साल नगर निगम के पास सीओ आए, नापी करके दे दिए, और ये जो नदी है इसका इनक्रोचमेंट आगे कर लिया गया है। ये भी एप्लीकेशन वहाँ दिया गया है और कई बार जाने के बाद अभी सुनवाई नहीं है। आज मैं सुबह से बात किया अपर आयुक्त के बाद निचले अफसर से, अभी बोल रहे हैं कि पानी निकल रहा है। अब हमको कि आइए आप घटना स्थल पर देखिए कि अभी पानी में हम लोग बैठे हुए हैं, रात भर जगे हुए हैं। और वो जो नदी है तो बोले कि 4 फीट नाला बना, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? वो भी नाला बना हुआ है, लेकिन नाला की स्थिति क्या है कोई नहीं जानता है कि वो नाला जो है प्रशासन बना रही है, नगर निगम बनवा रही है। और बाहर में गेट लगा दिया जैसे कोई अपना पर्सनल हो, गेट लगा हुआ है और नीचे फाउंडेशन दिया हुआ है जिसको बीम कहते हैं। बोले क्या होता है? बीम नहीं जानते नीचे होता है वाटर 6 फीट ऑन लेवल। जब पानी अपना तल ढूंढता है, आप बोले कि 2 फीट रोड पर पानी निकल रहा है, ये पानी सीढ़ करके निकल रहा है, जहां तहां से निकल रहा है, एक्चुअली कहीं काटा हुआ नहीं है। तो आप लोग 20 आदमी मिल करके आप लोग आते, इंजीनियरिंग सेक्शन में आते, आप लोग बात करते इंजीनियरिंग सेक्शन में आकर के कि हमको और 8 फीट का चाहिए। आपको पता नहीं है कितना नाला है, इनक्रोचमेंट किया है, नदी बह रही थी और इनक्रोचमेंट करके घर में बैठे हुए हैं आप लोग पैसा लेकर के। एक जो उधर प्रति जमीन है वो पैसा लेकर के कटवाता है, 50,000 रुपया लेकर के कटवाया एक बार, बोले 1 लाख रुपया दीजिए तो हम काटेंगे, बाकी सब डूबे, आप टैक्स लीजिए, अपने प्रशासन का काम है। क्या बोले वहाँ जब मिले तो क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला। आई गई करके बोले कि आप थाना पर जाइए, वहाँ फोन कीजिए, सीओ को फोन कीजिए। आप क्या कीजिएगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट इज योर ड्यूटी? इसके बाद फोन बंद कर दिया और पता नाम बताइए, नाम बताने से इनकार कर दिया। जो पानी घुस रहा है किसकी लापरवाही से आप लोगों का पानी घुस रहा है? ये नगर निगम की लापरवाही है और घोर अराजकता और भ्रष्टाचार है। और जो घेरा हुआ है, इनक्रोचमेंट किया है, वो पैसा खिलाया है। पैसा कौन खाया है? नगर निगम जाने। हम लोग डूबे, टैक्स क्यों लेता है? टैक्स माफ करे, न रोड है न नली है न कुछ नहीं है, पानी में डूबे हुए हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। अपने तो आराम से बैठे हुए हैं। ये नगर जो प्रशासक है घोर लापरवाही है। हम लोग जाएंगे सीधे अब सीएम के पास, कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम भी आपकी बात नहीं सुन रही? बिल्कुल नहीं। पिछले साल दिया गया था नापी करके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां जाके हाजिर लगाया या हम लोग रोड जाम करेंगे। और क्या करेंगे? रोड जाम करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है KN सिंह। राजधानी रांची के पंडरा स्थित राधा नगर में हम अभी मौजूद हो और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है। यानी कि कहे तो भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने कई निर्देश भी जारी अलर्ट किया था, जिसको लेकर के यहाँ राधा नगर में अभी मौजूद हो रहा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से
घर में पानी घुस गया है, यानी कि कहे तो पानी ऐसी घुस गई है, यानी कि मानो रहता ना हो। इसको लेकर के काफी यहाँ के राधा नगर जो इलाके हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है कि यहाँ राधा नगर में जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है, और इन्होंने रांची के नगर निगम कई पदाधिकारी से भी मिलने का काम किया है, लेकिन पदाधिकारी का कोई उधर से एक्शन या कोई जवाब नहीं मिला है। इसको लेकर के यहाँ के जो निवासी है जिनके घर में पानी घुस गया है उनसे थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऊपर के छात्र, हाँ, क्या दिक्कतें आ रही है आपके घर में पानी घुस जा रहा है? अगले साल से ही हम लोग नगर निगम, डीसी, विधायक, पार्षद, सभी अन्य व्यक्तियों के हम लोग गए हैं। सबका पूरा एप्लीकेशन दे करके बोले कि आपको कार्रवाई होगी। सीओ के पास रिपोर्ट गया है, मौखिक हमको पता चला है कि सीओ के यहाँ रिपोर्ट गया है, आपका कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी बरसात भी आ गई है। एक ही बरसात में ये स्थिति इतना दयनीय है कि हम लोग को बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। ड्यूटी भी नहीं कर सकते हैं, खाने पीने का सामग्री भी हम लोग नहीं ला सकते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है और प्रशासन के तरफ से एकदम इग्नोर किया जा रहा है। क्या ऐसी उत्पन्न हुई, मतलब राधा नगर में कहे तो क्यों ऐसे पानी जमवाड़ा हो जा रहा है? किधर से पानी आ रहा है? आप लोग को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कहाँ ऐसी फंसी हुई है, यानी कि कहाँ पानी आपकी नहीं निकल रही है राधा नगर की? 15 में आपका रोड है, बैंक ऑफ इंडिया पहले था, उसके बगल से रास्ता था जो पानी का बहाव वहाँ हो जाता था। लेकिन यहाँ के माफिया लोग वहाँ जबरदस्ती जो पानी निकलता था वहाँ मटेरियल गिरा करके ऊंचा कर दिया गया कि पानी नहीं निकले, और उसको धीरे धीरे उन लोग बेच देगा। ये सब माफिया का, भूमि माफिया का काम है। तो आप नगर निगम के पदाधिकारी से मिलने का काम किए, उधर से आपका क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आपको कार्रवाई हो रही है। सिर्फ यही जाते हैं तो कार्रवाई हो रही है। सीओ के पास रिपोर्ट गया है, सीओ अपना इंक्रोचमेंट को कैसे कैसे दूर करेंगे, नापी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या आशा करते हैं? नहीं, आशा नहीं करते हैं, आशा बिल्कुल नहीं करते हैं। और शासक यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आप कहे तो नगर निगम की लापरवाही से यहाँ पानी घुस जा रहा है। हाँ, लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। पूरा प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ तक डीसी, नगर निगम, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल विधायक, सभी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हम लोग गए। कहीं से सिर्फ आशा मिलता है कि आपको काम होगा, लेकिन अभी तक कहीं कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा है। लोकप्रिय नेता है भाजपा के संजय सेठ, यहाँ आपके बगल में ही रहते हैं। बगल में है। तो आप लोग मिले? हाँ, संजय सेठ से मिले और स्थिति को ला करके उसको अवगत भी कराए कि सर देखा जाए, लेकिन उनके तरफ से भी कोई अभी तक निष्क्रिय रहे वो। तो क्या अब कहाँ आप लोग जाएंगे मिलने के लिए? अगर ऐसी स्थिति अभी बरसात अभी शुरू हुई है, यानी कि कहे तो मानसून अभी झारखंड में दस्तक दिया है, तो आप कहाँ जाएंगे, किनसे मिलेंगे? अगला पड़ाव तो यही लगता है कि सीधे हम सीएम के पास जाएंगे। अब सब जो विधायक और पार्षद, यहाँ तक सांसद के पास गए, खाली आश्वासन मिलते रहा, कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं हुआ। तब अंतिम पड़ाव हम लोग सीएम के पास जाएंगे। अगले बार सभी मीडिया भाई लोग आए, पेपर में भी आया, टीवी में भी आया, इसमें सभी लोग राधानगर से अवगत है। ऐसी नहीं है कि कोई नहीं जानकारी है। इसका कॉपी भी मेरे पास है, इसका वीडियो भी हम लोग बनाए हैं, उसका कॉपी अब पूरा एक फाइल आपको मैं दूंगा। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं शिवशंकर प्रसाद, राधानगर 15। है कि भारी बारिश के कारण जल जमाव का स्थिति उत्पन्न हो गया है, यानी कि कहे तो बड़े बड़े घरों में, यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतों में अब पानी भरना शुरू हो गया है। यानी कि भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, यानी कि कहे तो कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको मैं पिछले विजुअल में भी मैंने दिखाया कि कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि कहे तो रांची के नगर निगम की लापरवाही से यह जो पानी राधा नगर में ऐसी जल जमाव स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी कि कहे तो यहाँ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर रांची नगर निगम अगर इस स्थिति को, यानी कि बदहाल ऐसी स्थिति को, अभी राजधानी रांची में, झारखंड में कहे तो मानसून अभी दस्तक दी है, और ऐसे ही इस स्थिति को लेकर के मौसम विभाग ने कई अलर्ट भी जारी किया था, जिसको लेकर के रांची डीसी के द्वारा कई एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया था।
जिसको लेकर के आज 19 जून को यानी कि केजी से जो स्कूलें हैं वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ऐसी रांची की कई ऐसी आपको तस्वीर दिखा है जो कि पानी ऐसी भरी हुई है, यानी कि कहे तो इसमें आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। जिसको लेकर के यहाँ हम अभी घर में अभी मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जमवाड़ा लग गया है। यानी कि कहे तो ऐसी स्थिति हो गई है, लोग यहाँ ना कहीं जा सकते हैं, कोई वस्तु अगर कोई लाना हो तो तभी यहाँ से निकलना थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कहे तो आप देख सकते हैं कि गेट का जो आप सीधे तस्वीर में दिखा रहे हैं आपको, गेट में किस तरह से कितनी ऊंचाई तक यहाँ पानी का सो पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। तो ऐसी स्थिति राजधानी रांची के कई इलाके में आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर इस पर रांची नगर निगम इस पर कार्रवाई करती है तो यानी कि कहे राधा नगर स्थित पंडरा का अगर पानी यहाँ पूरी तरह से निकल पाता। लेकिन आपको मैं ये भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अभी बिजली यानी कि लाइन भी है और इस स्थिति में लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। यानी कि कहे तो आप इन्वर्टर आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है और पानी कितनी लबालब इस घर में डूबी हुई है। और किस तरह से यहाँ जो लाइट का स्थिति है, मतलब कहे तो यहाँ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेवार कौन लेता है। अगर इस स्थिति में अगर राधा नगर के लोग यहाँ जी रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कई राधा नगर के निवासी लोग यहाँ कई नगर निगम पदाधिकारी से कई पदाधिकारियों से मिलने का काम भी किया है, लेकिन इन लोगों को बात अभी तक सुना नहीं जा रहा है। जिसको लेकर के रांची नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करती है इसको देखना होगा। ऐसे खबरों के लिए तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे